हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण वंश तथा उनके कुछ महत्वपूर्ण शासक जिन्होंने शासन किया, जिनकी स्थापना की, जिन्होंने संस्थापक थे। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोगों को काम होता है कि पुरानी क्लासों का रिवाइज करें। तो आज गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर है ये लुम्बिनी? कपिलवस्तु हुआ था नेपाल में। ठीक है, और गांधी जी के महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। माता का नाम महामाया था। माता का नाम क्या था? महामाया था। और पत्नी का नाम यशोधरा था। माता किस वंश की थी? माता कोली वंश की थी तथा पिता शाक्य के वंश के थे। ठीक है, माता बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। माता बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया। और ज्ञान प्राप्त बोध गया में हुआ था। ठीक है, सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे गौतम बुद्ध ने? श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, गौतम बुद्ध का एक चिन्ना नामक सारथी था। कौन सा? एक चिन्ना नामक एक सारथी था। गौतम बुद्ध के जन्म के समय कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। गौतम बुद्ध के जन्म के इनकी माता जी का देहांत हो गया था और इनका पालन पोषण एक गौतमी महिला द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसके बाद महात्मा बुद्ध के बारे और महत्वपूर्ण, यानी जैसे इनके घर छोड़ने की कौन सी घटना क्या कहलाई थी, तो हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। महाभिनिष्क्रमण क्या होता है? गृहत्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गृहत्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण। प्रथम जब उपदेश दे दिया तो उसको क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध को दिए गई घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रथम उपदेश, धर्म चक्र परिवर्तन, गृहत्याग की महाभिनिष्क्रमण। और एक और घटना थी जो, ठीक है, बात करेंगे। और इसके बाद क्या हुआ था? जैसे जब महात्मा बुद्ध बड़े हुए थे, उनके समृद्धि के क्या बताया? शेर बताया गया। समृद्धि को शेर बताया गया था। और बल को एक सांड के बारे में बताया गया था। ठीक, बलिष्ठ को एक सांड के रूप में बताया गया था। और जन्म के समय इसे कमल के रूप में बताया गया, यानी कि गर्भावस्था को कमल के रूप में बताया गया था। तो ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नहीं देखे हैं तो आप लोग उस वीडियो को पहले जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ पर हुई थी? बौद्ध धर्म और जैन धर्म की एकमात्र प्रतिमा कहाँ पर लगी हुई है? कौशाम्बी, यूपी में कौशाम्बी में लगी हुई है। ठीक है, यूपी कौशाम्बी में मिलता है। ठीक है, और उसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कौन कितनी संगीतियां थी? 4 संगीतियां हुई थी। कौन सी हुई थी? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिनव पिटक। ये हमारे 3 पिटक थे। 3 पिटक कौन से थे? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिनव पिटक। 4 राजधानी संगीतियां कौन कौन सी हुई थी? सबसे पहली कौन हुई थी? 483 ईसा पूर्व, फिर 383 ईसा पूर्व, फिर 283 ईसा पूर्व, सॉरी, फिर 250 ईसा पूर्व, फिर 98 ईसा पूर्व। ठीक है, पहली कहाँ पर हुई? पहली राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन में हुई थी। पहली किसके शासन काल में हुई थी? अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी। जो हमने इसके पहले हर्षवर्धन से पढ़ाया था, उसमें पढ़ाया था ना। हर्यक वंश के शासनकाल में हुई थी। हर्यक वंश अजात शत्रु के बाद कालाशोक में दूसरी संगीत, तीसरी अशोक, कालाशोक, अशोक, फिर पहले अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, और आप लोग चौथे बताएं किसके शासन काल में हुई थी। ठीक है, पहले के अध्यक्ष कौन थे? पहले के महाकश्यप अध्यक्ष थे, दूसरी के तोलकाप्पियर थे, तीसरी के सापकमीर थे, सॉरी, दूसरी के सापकमीर, तीसरी के मोगली पुत्र थे, चौथी के कौन थे? ठीक, आप लोग बताएंगे। इसके बाद आई थिंक क्लियर। और मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व हुई थी। 483 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, तो आगे हम लोग आज के बारे में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के बारे में। बात कर लेते हैं संस्थापक। हरिवंश का संस्थापक जो पहले बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। ठीक है, तो आज हम केवल इसके बारे में बताएंगे। हरिवंश संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार के बाद कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद हमने बताया था, अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र, अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन। उदयन के बाद कौन था? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के बाद कौन था? मुंड। मुंड के बाद नागदशक। सबसे हर्यवंश का अंतिम संस्थापक कौन था? नागदशक। लास्ट लास्ट संस्थापक कौन था? नागदशक। ठीक है, नाग यही तो पूछता है कि हर्यक वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? नागदशक था। और हर्यक वंश को हम लोग पितृहंता वंश कहते हैं। किस लिए कहते हैं? क्योंकि इसमें सभी पुत्रों ने अपने पिता, गद्दी प्राप्त करने अपने पिता की हत्या कर दी, इसलिए हम पितृहंता वंश कहते हैं हर्यक वंश को। हर्यक वंश की राजधानी क्या थी? राजगृह थी। ठीक है, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग वंश का
शिशुनाग ही था। शिशुनाग ने नागदत्तक की हत्या करके हर्यवंश के अंतिम शासक नागदत्तक की हत्या करके शिशुनाग वंश की नींव डाली। शिशुनाग लास्ट कौन था? लास्ट वंश का संस्थापक नंदीवर्धन। नंदीवर्धन नंदीवर्धन हर शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? लास्ट कौन था? नंदीवर्धन। नंद वंश का प्रथम शासक कौन था? महापद्मानंद। नंद वंश का प्रथम शासक कौन था? महापद्मानंद। अधिकतर यही क्वेश्चन एग्जाम पूछाते हैं, प्रथम कौन था, अंतिम कौन था। बीच का सिलेबस बहुत कम, अगर बहुत अंदर पूछेगा तो हम उसके बारे में बता देंगे, ठीक है। अधिकतर अगर पूछेगा, अगर इजी क्वेश्चन होंगे तो डायरेक्ट अगर पूछेगा तो संस्थापक कौन था, अंतिम कौन था, अभी राजधानी पूछ सकता है, ठीक है। नंद वंश का प्रथम शासक महापद्मानंद था। अंतिम कौन था? लास्ट कौन था? घनानंद। घनानंद किसके शासन काल में था? घनानंद सिकंदर के शासनकाल, घनानंद सिकंदर के शासनकाल में था, ठीक है। सिकंदर शासनकाल में सिकंदर का हमने एक युद्ध पढ़ा था, हाइडेस्पीच का युद्ध। हाइडेस्पीच का युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व सिकंदर और राजा पोरस के मध्य हुआ था, ठीक है। इसमें विपाशा नदी को इनकी सिकंदर की सेना ने पार करने से मना कर दिया था। विपाशा नदी को पार करने से मना कर दिया था और वापसी के समय सिकंदर की मृत्यु हो गई। स्थल मार्ग से वापस आते समय सिकंदर की मृत्यु हो गई 323 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में हुई थी, ठीक है। महाबलवान और घनानंद, इसके मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और अंतिम शासक कौन था? बृहदत्थ था, ठीक है। इसके बाद मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आए? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे, ठीक है। अब पूछता है अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। ये क्या होगा? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया था। किसको हराया था? सेल्यूकस को हराया था। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया था? जैन धर्म की इस संलेखना विद से इन्होंने मैसूर में इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। श्रवण मतलब कैसे मृत्यु दी जाती है कि यानी कि एक कहीं स्थान पर ऐसी जगह, सुनसान जगह, जंगल में गए और वहां पर इन्होंने बिना खाए बिना पिए ऐसे ही रहे और उनकी मृत्यु हो गई। ये श्रवण बेलगोला में गए, मैसूर में। ये इन्होंने संलेखना उसे कहते हैं संलेखना विद से अपने शरीर त्याग दे दिया, ठीक है। किस विध से मृत्यु? संलेखना विद से, किस विध से? संलेखना विधि से शरीर त्याग दिया। शरीर त्याग जैन धर्म से, ठीक है। उसके बाद इनके पुत्र इनके बिंदुसार थे, ठीक। बिंदुसार कौन थे? बिंदुसार इसके बाद का शासक हुआ था। मौर्य वंश का दूसरा था बिंदुसार था। बिंदुसार के समय एक विद्रोह हुए, तक्षशिला विद्रोह। तक्षशिला कहाँ पर है? पाकिस्तान में। एक महाजनपद में कितने पड़े थे? 16 होते हैं, जिनमें से एक गंधार की राजधानी तक्षशिला कहाँ? गंधार में। इसको दबाने के लिए एक सुसीम और अशोक को भेजा था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकॉट्स भी कहते हैं, ठीक है। बिंदुसार दो विद्रोह हुए, इनके शासन में दो विद्रोह हुए, ठीक है। बिंदुसार का दो विद्रोह हुए। इन्हें सुसीम और दबाने के लिए विद्रोह दबाने के लिए सुसीम व राजा अशोक को भेजा। ठीक है। इसके बाद इसका शासन खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद कौन आते हैं? अशोक आते हैं शासन करने। अशोक ने शासन गद्दी संभाली। अशोक ने पहले हिंदू धर्म थे, बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। कलिंग युद्ध के पश्चात इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर दिया था। 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध हुआ था, ठीक है। 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध हुआ था। उन्होंने इन्हें बहुत दया हुई थी, बहुत ही अजीब खून वून देखकर इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और इन्होंने
अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री को राजा अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेज दिया। उसके बाद यहाँ पे खत्म हो जाता, ठीक है। तुंग वंश आता है। तुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। तुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे, ठीक है। इसके बाद आता है आंध्र सातवाहन के संस्थापक कौन थे? सिमोक थे, ठीक है। सिमोक थे, ठीक है। कुषाण वंश संस्थापक थे फुजुल कटफिसद थे। सबसे पहले पूछेगा सोने के सिक्के किस वंश ने चलवाए थे? कुषाणों ने चलवाए थे। सबसे अधिक सोने के सिक्के जिनको जो है गुप्तों ने चलवाए थे, ठीक है। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव था, ठीक। कर्ण वंश का संस्थापक कौन थे? वासुदेव। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं सांख्य दर्शन के बारे में। ये हमारे दर्शन कितने दर्शन थे और इन दर्शनों के संस्थापक बात करते हैं, ठीक है। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? सांख्य दर्शन भरत मुनि। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? भरत मुनि। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? पतंजलि। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? पतंजलि। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? न्याय दर्शन के संस्थापक गौतमी थे, ठीक है। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? गौतमी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में था। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? भरत मुनि। एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। योग दर्शन पतंजलि। वैश्विक दर्शन के कणाद या उलूक, ठीक है। पूर्व मीमांसा जैमिनी। प्रवर्तक कौन थे? जैमिनी। उत्तर मीमांसा कौन थे? उत्तर मीमांसा बदरायण। ठीक है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हम लोग वो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।